कथा सुनते रहे, हमारा हृदय में परिवर्तन नहीं हुआ, हमें कोई लाभ नहीं हुआ, तो इसका मतलब कथा मन लगा करके नहीं सुनी। मन लगा करके कथा सुनते तो लाभ अवश्य होता है, परिवर्तित होते हैं, जीवन बदलता है, आध्यात्मिकता आती, आनंद की लहरें आने लगती, संसार छोटा सा लगने लग जाता है। ये संसार लगता है गाय के खुर में जो पानी होता है उसको लांघने में कोई भी कठिनाई नहीं होती। ये संसार ऐसे ऐसे देखने लग जाता है, कुछ नहीं है, ये सब क्या है, सब आग बबूला कीचड़ पानी मिट्टी है, हम देख चुके इस दुनिया को धोखे की सी टट्टी, ऐसा हो जाता है। श्रवण करने से 7 गांठ फटी। और कितनी बार हम लोगों ने कथा सुनी है तो भी हमारे हृदय में गांठ नहीं फटती है। कपट की गांठ नहीं, दंभ की, पाखंड की, धोखाधड़ी की, ये गांठ है, अभी खुली नहीं है। ममता की, परिवार के साथ ममता, ये भी गांठ। 7 दिन कथा सुनाई, 7 बार होते हैं। प्रेत का भला हो गया, उसने 4 भुजा रूप धारण कर लिया। कथा सुनते ऐसे सुने। ये कोई सेठ था, रोज कथा सुनने का नियम सा था। एक दिन कोई काम हो गया तो पंडित जी से बोला, पंडित जी महाराज जरूरी काम से आज जाना पड़ेगा, अब क्या करूं, मेरा नियम टूट जाएगा। पंडित जी ने कहा, सेठ जी इमरजेंसी में कभी ऐसा विकल्प में ये संविधान है कि संकल्प लेकर के कोई दूसरा आपके एवज में आपकी जगह कथा सुने तो वो कथा आपको ही मिलेगी, उनका फल आप प्राप्त करेंगे। तो बोले कि मेरा बेटा कथा सुनेगा, मैं जाता हूँ। तो पंडित जी महाराज उनको वैराग्य नहीं हो जाए। पंडित जी ने कहा, रे जिंदगी भर तुमने कथा सुनी है, तेरे को वैराग्य हुआ ही नहीं है, तो तेरे बेटे को एक दिन कैसे वैराग्य हो जाएगा? उसकी गांठ कैसे फटेगी, कैसे टूटेगी, कैसे खुलेगी? जो ममता रूपी ये गांठ है ना, ये धागा जो बंधा हुआ है हमारे जीवन में, ये तोड़ना जरूरी है, नहीं तो प्रेत होना पड़ता है या बड़ा सर्प अजगर होता है। प्राय प्राय लोगों की दुर्दशा हो रही है, श्रवण करके फिर मनन नहीं करते। ऋण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति, सुनो, गावो, ग्रहण करो।